हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, एग्जाम सीएचएसएल के चल रहे हैं और सीजीएल के आने वाले हैं। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीनो या वोकैब कवर करना चाहते हो तो इस सीरीज को कवर करके ही जाना। इससे वोकैब्स के क्वेश्चन आने सर्टेन है। सो लेट अस एम्बार्क द सेशन विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन अपना रिप्रीमांड। रिप्रीमांड मीन्स होता है डांटना, डांटना हिंदी में या कोसना। अब डांट रहे हो किसी को, भर रही है। सिनोनिम्स इसके नोट डाउन कर जाना काफी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड, रिब्यूक, एडमोनिश, एडमोनिश, अपब्रेड, अपब्रेड हो गया आपका रिप्रोच, और चस्टाइज, चस्टाइज। इसको चेस्ट से कंफ्यूज मत होना है। इसका मतलब होता है प्योर और इसका मतलब होता है रिप्रीमांड करना, डांटना किसी को। पीडीएम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे आते हैं जो आपके एग्जाम में, अगर आपने एग्जाम दिया है या प्रीवियस ईयर को कवर किया है तो आपको मिले ही होंगे। जैसे स्लैप ऑन द ब्रिज, स्लैप ऑन द रिस्ट, कलाई पे आपने मारा, हल्के से मारा होगा तो ऐसे याद रखना, केवल डांट के छोड़ दिया। ऑल ओवर द कोल्स, किक इन द टीथ, रन डाउन भी आप बोल सकते हो। क्रिटिसाइज या डांटने के संदर्भ में यूज हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइकल। स्ट्राइकल किसको बोलते हैं? स्ट्राइकल मीन्स वैसा हो गया वैसा पर्सन जो इंडिफरेंट हो। अच्छा, पहले के कुछ वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले के वर्ड्स जैसे ऑप्शन में हमने नहीं डिस्कस किया था, सिनोनिम्स हमने लिख लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रिप्रोच, इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स खत्म कर देना किसी चीज को, इलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, एक्सटरपेट कर देना, एक्सटरपेट। अब इससे कंफ्यूज मत होना। एक्सपेट्रिएट, वो देश से निकाला टाइप हो जाता है एक्सपेट्रिएट, या दूसरे देश में जाने वाले को। रिवार्ड, रिवार्ड बेसिकली होता है रिजल्ट हो किसी एक्शन का। रिवार्ड और अवार्ड में यही अंतर है। रिवार्ड आपको पब्लिकली दे भी सकते हैं, नहीं भी। अवार्ड पब्लिकली देते हैं। आप उस वहाँ से याद रखना। ये अपलोड, अपलोड मीन्स क्या होता है? किसी को प्रेज करना, एक्लेम करना, एडुलेट करना। लॉर्ड लिख सकते हो, लॉर्ड, लॉर्ड करना। आई होप ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइकल। स्ट्राइकल मतलब वैसा पर्सन जो इंडिफरेंट हो किसी चीज को लेके। जैसे स्ट्राइक वर्ड आपने सुना होगा, इंडिफरेंट टू प्ले, पेन और प्लेजर। पेन और प्लेजर दोनों से इंडिफरेंट हो, कोई फर्क ही ना पड़े उससे, वैसे पर्सन को स्ट्राइकल बोलेंगे हम। तो इसका सिनोनिम्स आपको क्या लगता है, क्या होगा? पैथेटिक, पैथेटिक भी वही हो गया। नो सिंपैथी टाइप। रफल्ड, रफल्ड मीन्स जो चीज़ें इधर उधर, तितर बितर जिसको बोलते हो आप हिंदी में। डिसेबल, जो ऑर्गेनाइज नहीं हो पार्टिकुलर वे में, डिसऑर्गेनाइज टाइप, डिसेबल्ड। रसेल, रिफल। पैनिकी, पैनिकी बोलते हैं जो काफ़ी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट को। फ्रेटिक, जिट्री, एजिटेटेड। इक्विवोकल, इक्विवोकल मीन्स होता है जिसके जो एम्बिगुअस मीनिंग, एम्बिगुअस। क्लियर ना हो, जिसके एक से ज़्यादा बोल सकते हो आप। सटीक ना हो जो, नॉट क्लियर। यहाँ से याद रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मर्कुरियल। वैसा पर्सन जिसका ब्रेन बार बार चेंज होता रहे, मनमोजी टाइप इंसान को आप बोलते हो मर्कुरियल। सिनोनिम्स आप लिख लो, जैसे इंटरचेंजेबल,
स्पेलिंग पे ध्यान देना। जैसे स्पेलिंग में बहुत लोग मैनेजेबल लिख देते हैं, बट होता क्या है मैनेजेबल। तो वहां से आप इसे याद रखना, जिएबल, विम, विम्सिकल, इरेटिक, फिकल, कैप्रिसियस, सारे एडजेक्टिव ही हैं। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, इंटरचेंजेबल, चेंज हो जाए तो। प्रिडिक्टेबल तो नॉर्मल वर्ड है, जो ऑब्वियस हो। ऑन द कार्ड बोल सकते हो आप इसके इडियम में, ऑन द कार्ड या ऑब्वियस। परमानेंट, वैसी चीज जो टेम्पोररी ना हो, लंबे समय के लिए हो। इटर्नल, परसिस्टेंट, लगातार जो हो। पेरेनियल, ये वर्ड भी मैंने कितने बार डिस्कस किया है बहुत सारे सेशंस में। वोलाटाइल, जो सडन चेंज होता रहे, दैट कैन सेंड सडनली, जो सडनली चेंज होता रहे उसी को बोलते हैं वोलाटाइल। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोजेंट। कोजेंट मीन्स लॉजिकल चीजें कोजेंट बोलते हैं, जो लॉजिकल हो, जो आपको कन्विंस कर ले, परसुएसिव हो, कन्विंसिंग हो, या कंपेलिंग हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्विंसिंग। वीक तो जानते ही हो आप, कमजोर को बोलते हैं। इनइफेक्टिव, जो इफेक्टिव ना हो, जैसे इफेक्टिव का हमने पढ़ा था पिछले सेशंस में, इफिकेसियस। कुछ और वर्ड आप लिख लो, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, एबॉर्टिव, वेन, पैथेटिक, तो पैथोस से बना है, जो फीलिंग से रिलेटेड। जैसे अभी हमने पढ़ा, अब पैथेटिक, इसके पास कोई फीलिंग्स ना हो, जस्ट इसका वो एंटो है होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डेमिनेटिव। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत छोटा हो। इडियम्स में दो इडियम आप याद रखना, इट्सी बिट्सी और इंसी विंसी। सिनोनिम्स में लिख लो आप, लिटिल, नॉर्मल वर्ड है। मिनी, मिनी तो हो जाएगा, मिनिएचर लिख लो, पूछता है एग्जाम्स। पिटाइट, मिनिएचर। एक और वर्ड आता है माइनेटरी, वो तो अशुभ से रिलेटेड है, माइनेटरी, तो याद रखना। डेंजरस काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है हमने। डेट्रीमेंटल हो गया, डेट्रीमेंटल, डाइस, प्रिकैरियस, परनीसियस, परनीसियस, परनीसियस बेसिकली अनसर्टेन, जो डेंजरस चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। जैसे सर्टेन ना हो एक बाइक, उसी को बोलते हैं परनीसियस। कितना बार इसका सिनोनिम्स में अनसर्टेन आ जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। फेलेसियस, वैसी चीज़ें जो फाल्स हो, पॉलिटी हो। कुछ हद तक आप इसे इरोनियस भी बोल सकते हो। एक्सपेडिशियस, इसका मतलब जल्दी से रिलेटेड होता है, कोई चीज़ें काफ़ी फास्ट, प्रॉम्प्ट, पंचुअल, इफिशिएंट, सारे एडजेक्टिव एडजेक्टिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्सपेडिशियस मेटली हरी, डन विथ हरी से रिलेटेड है। इम्पोवर्टाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल। पेनीलेस, कितने बार इंडिया में पेनी वर्ड आता है या पेनीलेस आता है। पेनूरियस, पेनूरी से बना है, पेनूरियस। इंडिजेंट, इंडिजेंट, अब ये वर्ड देख के इससे मत कंफ्यूज हो जाना। इंडिग्नेंट, इसका मतलब एंगर होता है। स्पेंट थ्रिफ्ट, इसका क्या हो जाएगा, पेनीलेस हो जाएगा। स्पेंट थ्रिफ्ट, काफी जो खर्च करे, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट।
एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफिलिगेट, याद रखना गेट से सामान को फेंक रहा है, वेस्ट कर रहा है। अब एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता, मुझे तो लगता है आपको पता नहीं, इम्प्रोविडेंट। इसका मतलब होता है केयरलेस। वेल्दी तो आप जानते ही हो, काफ़ी ऑपुलेंट पर्सन, रिच पर्सन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टर्न। स्टर्न जो काफ़ी जिद्दी है, जिद्दी या सीरियस बोल सकते हो आप। एक मिनट। ऑस्ट्रे, AUSTERE, क्रीम, स्टोन से वर्ड बना है स्टोनी, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सोमवर। मेलो, मेलो वर्ड, एक वर्ड सुनाओ, मेलिकुलस। काफ़ी मधुर उसे बोलते हैं मेलो, डलसेट, सोनोरस। श्रूड, श्रूड बेसिकली वैसे पर्सन को बोलते हैं जो धूर्त हो, क्लेवर इन कनिंग वे, आर्टफुल, स्ट्यूट, ASTUT, कैनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड आपका सेन। सेन वैसे पर्सन को बोलते हैं जो रेशनल माइंड का हो, पर्सन ऑफ काल्म माइंड, काफी उसका माइंड लॉजिकल हो, सोचने में लॉजिकल माइंड हो उसके पास, लॉजिकल माइंड, काल्म माइंड बोल सकते हो आप। तो सेन का इसमें सिनोनिम्स कौन हो जाएगा? सेंसिबल पर्सन, क्रेजी, क्रेजी बेसिकली इंसेंट टाइप पर्सन, पुलिस, पुलिस तो मुझको बोलते हैं हम स्टूपिड, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स हो गया आपका जो सही समझदार हो, तो इम्प्रूडेंट, विटलेस, इनेन या फैचुअस। आशा करता हूँ आप ये सारे वर्ड नोट डाउन कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ऑनरस एडजेक्टिव हो गया, OUS लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ डिफिकल्टी से भरा हुआ, काफी डिफिकल्ट टास्क को बोलते हैं, जैसे कम्बरसम, रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डनसम, आर्डुअस, कॉम्प्लेक्सिटी से जो चीजें भरी हों। सिनोनिम्स हो गया आर्डुअस, बाकी वर्ड तो आप जानते ही हो, एबंडेंट काफी ज्यादा जो चीजें हों, ऑनरेबल सम्मानजनक, एक्सेसिबल जिसको एक्सेस किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एविडेंस। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, एविडेंस में आप कभी इसका प्लूरल मत बनाना, अनकाउंटेबल नाउन है ये। एविडेंस किसको बोलते हैं? प्रूफ को, किसी प्रूफ, वेरिफिकेशन या इंडिकेशन को बोल देंगे हम। सिनोनिम्स में वेरिफिकेशन आप लिख सकते हो, एविडेंस बेसिकली नाउन है, इंडिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। रिफ्यूटेशन भी वही हुआ, खंडन करना किसी बात को, डिनायल मना करना, कंसीलमेंट तो छुपाना किसी चीज को। डिनायल के सिनोनिम्स आप लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, रिब्यूटल या रिपुडिएशन। कंसीलमेंट कवर या प्राइवेसी, इस चीज को हाइडिंग से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट मीन्स होता है मोइनी, से कराहना ऐसे बोल सकते हो आप, ग्रोन, ग्रोन या वेल लिख सकते हो आप, वेल, मोइनिंग वेल। सो डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख में होना, सैडफुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्न, एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट विद डिजीज बोल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। परप्लेक्स, परप्लेक्स हो गया आपका कंफ्यूज, कंफ्यूज, बैफल। इडियम में एट ए लॉस, एट सी, बिविल्डर,
बिल्डर। सही आंसर कैसा क्या हो जाएगा? बिल्डर। सरप्राइज तो सरप्राइज देना, शॉक हो गया आपका, शॉक। फैमी या बॉम्ब सेल। कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल चीजों को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कवर्सम जो चीजें हो, प्रेवेसिटी लिख सकते, प्रेवेसिटी। डिसीव तो धोखा देना, ये सिनोनिम्स एग्जाम बार बार पूछता है। निकाल करना, स्विंडल करना। फोक्स, अब कंफ्यूज मत होना, फोक्स का मतलब परसुएट करना। हुडविंक, सारे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इनवीगल, ड्यू, बैम्बूजल और सब्टरफ्यूज। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड आपका फीन, इसका मतलब होता है प्रिटेंड, दिखावा करना। फेक, सैम, सैमुलेट, मास्करेट। ये भी वर्ड बार एग्जाम में पूछा है। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? देखो, प्रिटेंड हो जाएगा सिनोनिम्स। बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं हम। हिंडर, हिंडर मीन्स रोकना। इम्पीड, इनहिबिट। अब यहाँ से एक और वर्ड, एग्जिबिट। एग्जिबिट मीन्स शो करना होता है। हैम्पर, बाधा डालना। इंस्ट्रक्ट तो गाइड करना, तो बोलते हैं स्टर, स्टीर टाइप। फोरटेल, फोर का मतलब होता है आगे, आगे का, जैसे फोरहेड बोलते हो आप। एक और वर्ड बोलते हो फोरेस्टॉल, इसका मतलब होता है रोकना, प्रीएम्प्ट करना, थ्वार्ट करना या प्रिक्लूड करना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा फोरटेल का? अनुमान जो करना, पहले। फोरसी, फोरकास्ट, फोरकास्ट, इनवेसेस और प्रोफेसी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्ड, वर्ड आपका डिफरेंस, इसका मतलब होता है सम्मान। इसी को बोलते हैं डिफरेंस, रिफरेंस। नाउन हो गया स्टीम, वेनरेशन। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट तो अपोजिट होना, कॉन्ट्रास्ट। इग्नोरेंस, निगेटिव वर्ड है। डिले, निगेटिव वर्ड है। तो ओबाइसेंस सही वर्ड है। डिले मीन्स क्या करना? देरी करना, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। वर्ब है डिफर, इग्नोरेंस तो आप जानते हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज किसी चीज को लेके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड आपका बिगाइल, तो हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है डिसीव। बहुत सारे वर्ड हमने डिस्कस किया, सब्टरफ्यूज डिस्कस किया, और बहुत सारे वर्ड हमने डिस्कस किए, तो आप उसे ध्यान में रखोगे। रिपल्स, रिपल्स मीन्स ऐसे अट्रैक्ट का उल्टा हो गया, रिपल्स करना। एस्टेन, जल्दी से रिलेटेड है हरी से, तो डिसीव इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी डिसइंचेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, सिनिकल बोल सकते हो आप, या डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, फेड अप, परेशान टाइप, या डिसअपॉइंटेड। आई होप सारे वर्ड आपने जॉट डाउन कर लिए होंगे। तो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।